यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजमयम्। यानी कि नमस्कार, मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर में श्री श्री 1008 यानी कि सनातन महाराज जी मेरे साथ मौजूद है और इनसे जानना चाहेंगे कि आज उदयपुर में पधारना हुआ है और ये भारतवर्ष की जो परिक्रमा कर रहे हैं, आखिर भारत में जो सनातन की अलग जगाने के लिए निकले हैं। हालांकि पूरा जानना चाहेंगे किस तरह का सनातन को लेकर विचार विमर्श करेंगे और उनके क्या भाव है, आखिर सनातन की विचार क्या है और किस तरह की भावार्थ यानी कि भारत की परिक्रमा में देख रहे हैं। तो गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर की मेवाड़ की भूमि पे आपका। जी। गुरुदेव, जानना चाहेंगे, आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन के साथ ही जानना चाहेंगे कि आप जो एक संकल्प लेके निकले हैं, किस तरह का संकल्प है और क्या सनातन के लिए विशेष रहेगा इसमें। सनातन की जो धरोहर है, सनातन की जो मूल संस्कृति है, जिसका नाम है गौ वेद लक्षणा गौ माता। आज गौ माता की प्रातः काल से सूर्योदय से लेकर के संध्या कालीन बेला तक 80 से 84 हजार गौ माताओं की हत्या हो जाती है जी। बूचड़ खानों में। उनको बचाने के लिए इस अभियान को लेकर के गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, हर जगह संपूर्ण भारत में ये अभियान चल रहा है, जिस अभियान का नाम है गौ सम्मान आवाहन अभियान। गौ माता का सम्मान मतलब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना है। हम ये सरकार से आग्रह करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए और ये अभियान 5 चरण में है। आगामी 27 अप्रैल को प्रथम चरण है। माननीय मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, राज्यपाल जी, इनके नाम से आवेदन दिया जाएगा शांति पूर्वक से कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। प्रथम चरण में किसी कारणवश यदि सरकार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं करती है तो ठीक 3 महीने बाद द्वितीय चरण में फिर आग्रह कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। द्वितीय चरण में भी यदि गौ माता को राष्ट्र माता सरकार घोषित नहीं करती है तो तृतीय चरण में माननीय सचिवालय में जाकर के वहां पर किया जाएगा। उसमें भी सरकार यदि नहीं मानती है तो चतुर्थ चरण में हम समस्त 35 लगभग 30 जिलों के लोग वहां पर जाएंगे और 30,000 लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। 6 महीने तक यह अभियान वहां पर चलता रहेगा। चतुर्थ चरण में एक व्यक्ति चिट्ठी लिखेगा, उसमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। ऐसी एक दिन में एक व्यक्ति 10 चिट्ठी लिखता है तो ये चिट्ठियां लगभग 3 लाख हो जाती हैं। माने 6 महीने में 5.5 करोड़ चिट्ठियां होती हैं। ये सारी की सारी चिट्ठियां माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में रोज जाएंगी। तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं करते हैं। तो 5वां चरण है, 2000 संतों ने लिखित में दे दिया है कि जब हमारी वेद लक्षणा गौ माता नहीं रहेगी, गौ माता से हमारी सनातन संस्कृति है जो मूल आधार है, जो स्तंभ है, जब वो ही ढह जाएगा, वो नहीं रहेगी तो हम सब संत इस पृथ्वी पर जी करके क्या करेंगे। तो 5 संत आमरण अनशन पर बैठेंगे। प्रथम संत के प्राण जाने पर उनको हटा करके द्वितीय संत बैठा दिया जाएगा, उनको हटा करके तृतीय संत बैठा दिया जाएगा। इस प्रकार से जब तक गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं होती है तब तक ये अभियान चलता रहेगा। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, उदयपुर में मैं आया तो मुझे गौ माता के नाम को लेकर के बड़ा सम्मान मिला, बड़ी प्रतिष्ठा मिली और समस्त उदयपुर के वासी लोग सब तैयार हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। इस अभियान को लेकर के हम निकले। वैसे गुरुदेव, बात करेंगे जैसे आपने बताया गौ भक्ति जो आप दिखा रहे हैं, हालांकि सनातन की सबसे बड़ी मूल आधार जो है गौ माता है, लेकिन बात करेंगे जैसे देश के प्रधानमंत्री के सामने आप पक्ष रखने जा रहे हैं अपना, लेकिन मेरा ये सर एक सवाल है इस पर गुरुदेव, जैसे कि आप प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण तक पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री को भी, हालांकि देखा गया है सोशल मीडिया पे वो लगातार गौ माता को अपने हाथ में नील गाय को जैसे खिलाते हैं और जिस तरह से रिझाते हैं गौ माता को दिखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में एक ही बार में वो इस पॉइंट को रख पाएंगे कि हाँ वास्तव में राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए। देखिए, राम मंदिर के लिए कितना प्रयास किया, राम मंदिर बना जी। बना कि नहीं बना। जी। 500 वर्षों तक आप राम मंदिर के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन राम मंदिर बना। जन जन में ये अभियान चला, घर घर में ये अभियान पहुंचा। तो राम मंदिर जब घोषित हो सकता है तो गौ माता राष्ट्र माता घोषित क्यों नहीं हो सकती। 370 धारा हट सकती है तो गौ माता राष्ट्र माता क्यों नहीं हो सकती है। एक रात्रि में एक नहीं, 2-2 बार जब नोटबंदी हो सकती है तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी गौ माता राष्ट्र माता घोषित नहीं कर सकते। वो जरूर करेंगे, लेकिन उनकी भी आवाज, उनका भी आवाहन है कि जन जन में ये
जन क्रांति आए, जिस दिन जन क्रांति आप संत महात्मा या गो भक्त गोवत्स दिखला देंगे, उसी दिन मैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दूंगा। एक गुरुदेव एक सवाल और था, लगातार आप मेवाड़ की बात करें, उदयपुर की बात करें, तो जैसे कि रेलवे पटरी पर जो गौवंश कट जाते थे और गौ माता की एक तरह से हत्या हो जाती थी, इसको लेकर काफी मेवाड़ और वागड़ से जुड़े तमाम युवा सड़कों पे उतरे थे। हालांकि युवाओं में काफी जुनून देखने को मिला उस समय भी, पर लेकिन अभी वर्तमान में आप मेवाड़ में पधारे हैं, तो किस तरह का लग रहा है लोगों में, आप जिस तरह से ये जागृति फैला रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अभी कहाँ कहाँ घूम लिए आप? मैं कई जगह गया हूँ जी। और कुल मिलाकर के मुझे मेवाड़ में गौ माता के प्रति जो प्रेम देख करके, एक उत्साह देख करके बहुत अच्छा लगा। और गौ सम्मान आवाहन अभियान तो मात्र इसलिए किया जा रहा है कि संपूर्ण भारत के हर व्यक्ति को 80 से 84 हजार गौ माताएं जो बलि वेदी पर आहुति हो रही, उनका कलंक मिटाने के लिए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और जो व्यक्ति इस गौ सम्मान आवाहन अभियान से जिस दिन से ही लग जाएगा, उस दिन से उसके माथे से ये कलंक मिट जाएगा। इसलिए हम जन जन में जाकर के, ग्रह ग्रह में जाकर के, सबके यहाँ जाकर के उनसे आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि गौ सम्मान आवाहन अभियान से आप जुड़ करके गौ माता को, जिस दिन गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी, उस दिन आपके ऊपर जो कलंक, संपूर्ण भारत के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है, वो कलंक धुप जाएगा, छुट जाएगा, मिट जाएगा। इसके लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। गुरुदेव एक चीज और है, आप अभियान के तहत उदयपुर की बात करें, आप उदयपुर से भी जुड़े हैं, वो उदयपुर के युवा भी जुड़े हैं, उदयपुर के तमाम लोग भी जुड़ेंगे आपसे, लेकिन इसमें कितने संत आपसे जुड़े होंगे? इस अभियान को लेकर के संपूर्ण भारत के संत जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान जुड़े हुए हैं। यहाँ जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, अखाड़े हैं, सारे अखाड़ों का समर्थन है। क्यों? इसलिए कि गौ माता मात्र केवल हमारी नहीं है, गौ माता संपूर्ण संपूर्ण सृष्टि की है। गावो विश्वस्य मातरः। ये गौ माता केवल भाजपा की नहीं है, गौ माता केवल कांग्रेस की नहीं है, गौ माता सपा बसपा की नहीं है, गौ माता केवल संतों की नहीं है, गौ माता अखिल ब्रह्मांड नायक की जननी है, जो भगवान को भी अपने द्वादश कलाओं से सुशोभित मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपने चरु से जो प्रकट कर देती है, ऐसी गौ माता सबकी है। इसलिए ये अभियान सबका है। बिल्कुल गुरुदेव एक आप अभियान की थोड़ी सी जानकारी दें, यानी कि 27 अप्रैल को आपकी अभियान आप लेके निकलेंगे मुहिम, तो क्या 27 अप्रैल की बात कर रहे हैं, तो 27 अप्रैल के उदयपुर में भी ये आयोजन किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अभियान मात्र केवल उदयपुर में नहीं है, यह अभियान संपूर्ण भारत के हर प्रदेश में, हर जिले में, हर तहसील में, हर गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में है। प्रथम चरण में जैसा कि मैंने आपको बताया कि संपूर्ण गांव के लोग सब इकट्ठे होकर के तहसीलदार महोदय को पहला ज्ञापन सौंपेंगे। पहला ज्ञापन। अच्छा, ग्रामीणों से आप आह्वान कर रहे हैं? समस्त ग्रामीण, शहरी सभी लोग, क्योंकि संपूर्ण विश्व की गौ माता है, इसलिए सभी को आना चाहिए और सभी लोग आ रहे हैं। और जिन जिनको इस अभियान के बारे में पता चल रहा है, वो दौड़े हुए, धावन्ति रस लंपटः, पागलों की भांति दौड़े हुए आ रहे हैं। लाखों लोग आ रहे हैं और इस अभियान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये अभियान एक पवित्र पावनमय अभियान है। ये संकल्प कोई सर्वसाधारण नहीं है, ये संकल्प स्वयं, इसमें कहा जाए तो अध्यक्ष कौन है? किसी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी बिना अध्यक्ष के यह कार्य कैसे होगा? तो सुनिए, इस अभियान में वेद लक्षणा गौ माता संरक्षक पद पर विराजमान है और नंदी भगवान अध्यक्ष के रूप में विराजमान है, और हम सभी संत महंत और गौ भक्त, गौ पुत्र, गौवत्स सभी लोग सदस्य के रूप में विराजमान है। आपने पूछा कहां कहां ये अभियान है, तो संपूर्ण भारत में 6000 तहसीलें हैं। इन 6000 तहसीलों में 5500 तहसीलों में ये अभियान, हालांकि हमने तो सब जगह किया है, लेकिन 5500 तहसीलों में इस अभियान के वो दी जाएगी। जी, बिल्कुल आप देखेंगे, यानी कि गुरुदेव ने पूरी जानकारी साझा करते हुए बताया है, यानी कि इस गली काल में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, जय गोविंदा जय गोपाला। आपका क्या कहना है? बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना प्रस्ताव रख सकते हैं और कमेंट बॉक्स के साथ इस मुहिम से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल उदयपुर न्यूज उदयपुर वासियों से अपील करता है कि बिल्कुल गौ माता को राष्ट्र माता के दर्जे में, इस जनहित में आप भी जरूर शामिल हो सकते हैं। फिलहाल मैं इजाजत चाहूंगा, मैं चेतन निराला, आप जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।